गुड इवनिंग सभी को। आज जो ये हम वीडियो बना रहे हैं ये हमारा शायद फाइल हैंडलिंग का लास्ट क्लास होगा, फाइल हैंडलिंग इन सी। ठीक है। तो अभी हम पिछले क्लासेस में जो 5-6 वीडियो बनाए थे उसमें आपको बताए थे किस तरीके से फाइल हैंडलिंग में हम लोग काम करते हैं। ये जो वीडियो है ये हमारा कंप्लीट वीडियो है और जिसमें कि हम फाइल हैंडलिंग को खूब बढ़िया से जितना चीज़ हम लोग सीखे उन सारे चीज़ को कोशिश किए हैं इसमें यूज़ करें। ठीक है। और ये स्पेशली आपको हम पहला क्लास में ही बताए थे, ये स्पेशली हम बनाए थे बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए। स्कूल लेवल में तो खैर ये बहुत हाई लेवल में आ जाता है, लेकिन बीटेक वाला भी पता नहीं क्यों ये दिमाग में, मेरे पास जितना स्टूडेंट आता है मैक्सिमम का यही कहना रहता है जो फाइल हैंडलिंग हमसे नहीं होने वाला है। तो हम यही चीज़ ध्यान में रख के किए जो नई फाइल हैंडलिंग हम ऐसा करके बनाएं जो कम से कम मेरा जो स्टूडेंट है या कम से कम ये सारा वीडियो को जो देखेगा उसको लगेगा जो सही में फाइल हैंडलिंग सबसे इजी है और सबसे आसान है। यहाँ जो हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं यहाँ पर मैं कंप्लीट मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें कि स्टूडेंट का सिंपल सा एग्जांपल लिए हैं, हम रोल नंबर लिए हैं स्टूडेंट का, उसका नाम लिए हैं और 2 सब्जेक्ट का मार्क्स लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए 2 सब्जेक्ट का मार्क्स के लिए मार्क्स 2 का एरे ले लिए और नाम रखेंगे नेम एरे या रोल नंबर, ये एक स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाए। तो ये ग्लोबल वेरिएबल मेरा हो गया। ठीक है। ये कोई फंक्शन के अंदर में नहीं है तो इसका मतलब ये ग्लोबल हो गया। ठीक है। तो हम यहाँ पर में जो कंप्लीट प्रोग्राम मतलब इस तरीके से किए हैं जिससे कि फाइल हैंडलिंग आपका पूरा इसमें आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर में देखिए जैसे मेन प्रोग्राम में जब हम आएंगे तो यहाँ हम कह रहे हैं ऐड रिकॉर्ड, मतलब एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे जो कि मेरा फाइल जो है वो फाइल में और रिकॉर्ड ऐड करेगा। ठीक है। तो अगर आपको और रिकॉर्ड ऐड कराना है तो उस केस में हम इस फंक्शन को कॉल करा करके और रिकॉर्ड ऐड करेंगे। फिर देखिए हम लिखे हैं डेल रिकॉर्ड, मतलब अगर मान लीजिए कोई फाइल में से किसी का अगर डिटेल को हटाना है, किसी का डिटेल को हटाना है तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे जो फंक्शन है उसका नाम होगा डेल रिकॉर्ड। ठीक है। तो डेल रिकॉर्ड फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हमारा जिसका भी चाहेंगे उसका डिलीट कर पाएंगे, जिसका भी चाहेंगे कहने का मतलब हम जो चाह रहे हैं वो रिकॉर्ड वहाँ होना चाहिए। ये नहीं जो हम चाह रहे हैं किसी का रिकॉर्ड को डिलीट करें आप पता चले वो रिकॉर्ड हमारे फाइल में है ही नहीं, तो उसके लिए भी हम प्रॉपर मैसेज देंगे। अगर डिलीट करेंगे तो डिलीट करेंगे और अगर नहीं डिलीट कर पाएंगे तो आपको मैसेज भी हम देंगे। ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो है डिस्प्ले। तो आखिर फाइल में आप काम कर रहे हैं तो फाइल का डेटा क्या है नहीं है आप देखना चाहेंगे, तो उस केस में आपको डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है। नेक्स्ट है मॉडिफाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए फाइल में आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, हम कुछ बनाए हैं और हमसे गलत एंट्री हो गया या हमको लग रहा है जो नहीं हमको ये एंट्री नहीं कोई दूसरा एंट्री करना है तो वो भी हम करवाएंगे। उसके लिए हम मॉडिफाई फंक्शन को कॉल कराएंगे, अब वहाँ मॉडिफाई करने का काम होगा। स्क्रीन क्लियर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं अब मेरा मेनू स्टार्ट होगा। तो यहाँ देखिए इनिशियली हम के का वैल्यू को 0 डाल दिए हैं। ठीक है। ये देखिए के का वैल्यू यहाँ पर में 0 है और यहाँ कह रहे हैं जो के का वैल्यू जब तक 0 रहेगा तब तक ये स्क्रीन पर में आएगा। ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है। तो अब आपको यहाँ पर में देख लीजिए ध्यान से 1 अगर प्रेस करेंगे तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे जो आपको रिकॉर्ड ऐड करना है, 2 प्रेस करेंगे तो मॉडिफाई करना है, 3 प्रेस करना है तो डिलीट, ये समझ ही रहे हैं। तो आप जो भी चीज़ चाहते हैं उस हिसाब से हम आपका काम करेंगे। मान लीजिए आप 1 प्रेस किए तो वो हमारा एन के अंदर में आ जाएगा, स्कैनफ किए हैं एन में, तो आप जो भी चाहते हैं वो बटन आप दबाएंगे एन में वो आएगा और उसी हिसाब से हम काम करेंगे। सपोज छोटा सा एग्जांपल आपको ऐड करना है तो आप 1 दबाइएगा तो एन में 1 आएगा और यहाँ हम चेक करेंगे इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, तो यहाँ पहला ही कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा तो हम लोग ऐड रेक फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है।
अब समझ ही रहे हैं, जब मान लीजिए मॉडिफाई करना है तो 2 दबाइए तो मॉडिफाई को कॉल करेंगे इस तरीके से। अब हम लोग को ध्यान देना है जो आखिर वो फंक्शन में कैसे काम करता है, ठीक है। ये तो जनरल चीज़ हो गया। अब एक एक करके सारा फंक्शन आपको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। पहले आते हैं हम लोग ऐड रेक में। मान लीजिए आपको रिकॉर्ड ऐड करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐड रेक फंक्शन जो लिखे हैं वो है। तो पहला काम है हमको ऐड करना है, तो कहाँ ऐड करना है, फाइल में ऐड करना है। तो एक फाइल पॉइंटर बना लिए, स्क्रीन क्लियर किए, और मेरा फाइल का नाम ध्यान दीजिएगा, मेरा फाइल का नाम है studrec, STUDREC। यहाँ देखिए ए बी लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करना चाहते हैं तो हम खोलेंगे कैसे, अपेंड मोड में, एंड बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी। हम यहाँ बी नहीं भी लिखेंगे तो ये बाइनरी ही बनेगा, क्योंकि हम यहाँ स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, इस बात को समझिए। बाइनरी फाइल बनाना है तो कोई मेरा मजबूरी नहीं है जो हम बी लिखेंगे ही। अगर आप स्ट्रक्चर से फाइल में काम कर रहे हैं तो बी लिखिए नहीं लिखिए वो बाइनरी फाइल ही बनता है। लेकिन फिर भी किसी को टेंशन ना हो, इसलिए हम यहाँ पर में बी लिख दिए हैं। तो ए बी इसका मतलब है हम अपेंड मोड में खोल रहे हैं, और इसके ये हमारा बाइनरी फाइल है। और उसके बाद देखिए यहाँ रोल नंबर ले लिए, तो रोल नंबर ले लिए, फिर नाम लिए, फिर फिजिक्स का मार्क्स लिए, फिर केमिस्ट्री का मार्क्स लिए। ये फ्लश किए हैं, चूँकि कैरेक्टर जब लेते हैं तो सी के केस में, सी लैंग्वेज में फ्लश करना पड़ता है। तो ये फ्लश का हमको ज़रूरत नहीं है, फ्लश को हम हटा देंगे तो भी काम करेगा। लेकिन डाल दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो फिजिक्स का मार्क्स लिए, केमिस्ट्री का मार्क्स लिए, और उसके बाद ये सारा डिटेल हमको स्टूडेंट का मिल गया। अब देखिए हम एफ राइट कमांड से एस टी डी आर ई सी मेरा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर हम स्टार्टिंग में ही बनाए हैं, ये देखिए ये मेरा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है STDREC। तो ये ग्लोबल ही हम बना लिए क्योंकि हर जगह ज़रूरत होगा, तो ये हम ग्लोबल बना लिए। तो हम लोग वापस आते हैं जहाँ पर मैं ऐड कर रहे थे, ये देखिए। तो एफ राइट कमांड से, चूंकि बाइनरी फाइल में राइट कर रहे हैं तो हमको एफ राइट लिखना है, ये ध्यान से समझ लीजिए। तो एफ राइट कमांड से हम लिख रहे हैं, तो ये सिंटैक्स हुआ। किसको लिख रहे हैं, तो STDREC में। ये सारा चीज़ जो हम रोल नेम मार्क्स वगैरह लिए हैं, कहाँ लिए हैं, STDREC में। तो STDREC का यहाँ एड्रेस दे दिए, और ये सिंटैक्स हो गया टू राइट इन अ फाइल। फाइल में राइट हो गया। अब हम फाइल में राइट नहीं कर पाए, मान लीजिए हम ऐसा, तो कोई गारंटी नहीं है जो राइट हुआ होगा कि नहीं राइट हुआ होगा। अगर हम राइट नहीं कर पाए हैं तो उस केस में बोल देगा एरर राइटिंग इनटू फाइल। अगर हम 100% प्रॉपरली राइट किए हैं तो कह देगा रिकॉर्ड इंसर्टेड इनटू अ फाइल। मेरा अपना काम हो गया तो क्लोज कर लेंगे, कनेक्शन क्लोज, प्रोग्राम समाप्त। तो ये ऐड रेक में केवल हम हाउ टू ऐड इन अ फाइल, हाउ टू अपेंड इन अ फाइल वो लिखे हैं, ठीक है। सपोज करिए आपका ऑप्शन होगा डिलीशन करने का, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिलीशन कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम स्टूडेंट का रोल नंबर डाले हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो रोल नंबर हमारा यूनिक रहेगा। जब हम डिलीशन का काम करेंगे तो बेटर है कोई यूनिक डेटा पर में काम करेंगे, तो ढूंढने में आसानी होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमको कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो del rec फंक्शन में आए, यहाँ पर में 2 फाइल पॉइंटर होता है, ध्यान से समझिए, यही थोड़ा बढ़िया से समझना है। और ये सबसे टफ पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये टफ पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। 2 फाइल पॉइंटर बना दिए, F और T। अब STUDREC ये मेरा फाइल था, इसको हम खोलेंगे रीड करने के लिए, ठीक है। तो एक पॉइंटर जो F बनाए हैं वो करेगा स्टूडेंट रेक, जो ये फाइल है वहाँ से रीड करने के लिए खोलेगा, ठीक है। और एक टेम्पररली हम एक फाइल बना रहे हैं, उसको T से कनेक्ट करेंगे। तो टेम्पररी जो फाइल बनाए, सपोज करिए उसका नाम हम टेम्परेक डाल दिए हैं। अब इसमें मेरा लॉजिक क्या है वो बता रहे हैं। जैसे सपोज करिए हमको रोल नंबर 3 को डिलीट करना है, तो ये क्या करेगा ना, स्टूडेंट रेक से जो पढ़ेंगे तो रोल नंबर 1 पहले हमको मिलेगा, तो वो तो रोल नंबर 3 नहीं, नहीं, ध्यान से समझिए, हमको 3 को डिलीट करना है। तो पहला हमको मिला रोल नंबर 1 सपोज, तो रोल नंबर 1 को हम टेम्परेक में डाल देंगे, फिर रोल नंबर 2 को टेम्परेक में डाल देंगे, फिर रोल नंबर 3 को तो डिलीट करना है ना, तो उसको टेम्परेक में नहीं डालेंगे,
फिर रोल नंबर 4 को टेम्परेक में डाल देंगे। तो इसका मतलब टेम्परेक में हम किसको डाल रहे हैं, जिसको हमको डिलीट नहीं करना है। तो अब फाइनली देखा जाए तो टेम्परेक में क्या होगा, वही रिकॉर्ड होगा जो डिलीट नहीं करना है, बाकी सारा टेम्परेक में रहेगा। उसके बाद मेरा लॉजिक क्या है, ये जो फाइल है ना स्टूडेंट रेक, मेरा ओरिजिनल फाइल है ये, इसी को डिलीट कर देंगे और ये जो टेम्परेक फाइल है उसका नाम हम लोग डाल देंगे स्टूडेंट रेक। तो अब उससे फायदा क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परेक में रोल नंबर 3 तो हम डाले नहीं हैं और ये फाइल को तो हम फाइल को डिलीट ही कर दिए, मतलब टेम्परेक के अंदर में सारा रिकॉर्ड रहेगा, केवल रोल नंबर 3 नहीं रहेगा। तो इस तरीके से रोल नंबर 3 मेरा डिलीट हो जाएगा। जो लॉजिक अभी आपको हम बताए हैं वही चीज़ यहाँ किए हैं। अब देखिए ये स्क्रीन क्लियर करने के बाद पहला काम हम किए हैं, जो मेरा फाइल का जो कंटेंट्स है वो आपको दिखा दिए हैं। एफ रीड करके लिए और बोल रहे हैं जब तक हम रीड कर पाएंगे तब तक ये वाइल लूप चलेगा। तो सपोज करिए मेरा 5 रिकॉर्ड है या 4 रिकॉर्ड है, तो ये 4 बार लूप चलेगा और चारों बार क्या करेगा, stdrec में लाएगा फिर उसको दिखाएगा, stdrec में लाएगा फिर उसको दिखाएगा। इस तरीके से ये चारों रिकॉर्ड को दिखा देगा। तो चूंकि डिलीशन कर रहे हैं तो आपको हम पूरा एक दिखा देंगे, जो भाई देखो ये फाइल का कंटेंट्स है, तुम किसको डिलीट करना चाहते हो, अपना देख लो ध्यान से फिर अपना डिलीट कराओ। तो ये आपको फाइल का कंटेंट्स हम दिखा दिए, उसके बाद कनेक्शन क्लोज किए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं जो बताओ तुम रोल नंबर, जो रोल नंबर को तुम डिलीट करना चाहते हो। तो जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए रोल नंबर 1 2 3 4 है, 4 ही बच्चे का मान लीजिए डिटेल है, और सपोज करिए आप रोल नंबर 2 को डिलीट करना, या 3 को रखिए, आप रोल नंबर 3 को डिलीट करना चाहते हैं। तो आप 3 दबाइएगा तो आर में 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर में देखिए RB प्लस में खोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम इसमें रीड भी कर सकते हैं, इसमें राइट भी कर सकते हैं, बाइनरी फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर में हम रिकॉर्ड को पढ़े। अब हम कह रहे हैं जो अगर एक रिकॉर्ड पढ़े, तो अभी हम पहला रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, पहला रिकॉर्ड पढ़े हैं मतलब रोल नंबर 1 को। तो रोल नंबर 1 इज आर, तो जो डिलीट करना है वो तो 3 था, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। तो हम इसको देखिए राइट कर रहे हैं, किसको, इसको राइट कर रहे हैं, देखिए यहाँ टी है और टी मेरा टेम्परेक फाइल है, ठीक है ना। तो रोल नंबर 1 जो है उसको राइट कर दिए कहाँ, टेम्परेक में, ठीक है। उसके बाद एस प्लस प्लस कर दिए, एस को हम शुरू में देखिए 0 रखे हैं तो एस हमारा 1 हो जाएगा। अब फिर हम दूसरा रिकॉर्ड पढ़ेंगे, तो रोल नंबर 2 पढ़े, इसका मतलब तो रोल नंबर 3 इज नॉट इक्वल टू रोल नंबर 2, तो कंडीशन ट्रू है, तो मतलब रोल नंबर 2 को भी राइट करेंगे उस फाइल में, टेम्परेक फाइल में, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब हम पढ़े हैं रोल नंबर 3, जैसे ही हम रोल नंबर 3 को पढ़े तो 3 इज नॉट इक्वल टू 3, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रोल नंबर 3 को हम राइट नहीं किए टेम्परेक में। तो टेम्परेक में हम राइट अभी तक क्या किए हैं, जो रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करना है, मतलब रोल नंबर 1 को राइट किए, रोल नंबर 2 को राइट किए, रोल नंबर 3 को राइट नहीं किए क्योंकि रोल नंबर 3 को हमको डिलीट करना था। फिर रोल नंबर 4 को राइट करेंगे, 5 को राइट करेंगे, सारे को राइट करेंगे, और उसके बाद जैसे ही एंड ऑफ फाइल आएगा ये वाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे। जब इस वाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे तो अब मेरा क्या होगा, 2 फाइल है, एक फाइल है हमारा ओरिजिनल फाइल और एक फाइल है टेम्पररी फाइल। टेम्पररी फाइल में रोल नंबर 3 नहीं है जिसको डिलीट करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले तो कनेक्शन क्लोज कर दिए, कनेक्शन को क्लोज करने के बाद ये देखिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और ये देखिए ये रिमूव एक फंक्शन है जो कि हमारा फाइल को, जिस भी फाइल को डिलीट करना है परमानेंटली, उस फाइल को रिमूव कर देता है। तो ये रिमूव फंक्शन से जो ओरिजिनल फाइल है उसी को हम डिलीट कर दिए, ठीक है। उसके बाद एक और फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं रीनेम, जो कि कमांड प्रॉम्प्ट में, डॉस कमांड प्रॉम्प्ट में ये काम करेगा। ये क्या करेगा, टेम्परेक फाइल जो है हमारा उसी को रीनेम कर देगा stdrec में। तो जब प्रोग्राम हम स्टार्ट किए थे तो मेरा फाइल का नाम स्टूडेंट रेक था, और प्रोग्राम को अब हम समाप्त कर रहे हैं तो मेरा फाइल का नाम स्टूडेंट रेक ही होगा।
ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पर में हम ये क्लोज कर दिए और उसके बाद अब हम यहाँ पर में चेक कर रहे हैं जो हमारा रिकॉर्ड, अगर मान लीजिए जिसको डिलीट कर रहे हैं मिला नहीं मिला, वो मैसेज दे दिए, ठीक है। फिर कनेक्शन क्लोज कर दिए, बात समाप्त हो गया। ये जो है ये हमको लग रहा है ये हम डिलीट करना भूल गए, ये लाइन का ज़रूरत है ही नहीं। तो जब हम डिलीट वगैरह कर दिए तो फिर ये लाइन लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप जब है सो इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है। अब हुआ डिलीशन रिकॉर्ड, समझ में आ गया सबको। अब है मॉडिफाई। मॉडिफाई को ही मेरे हिसाब से मॉडिफाई को सबसे टफ माना जाता है। मॉडिफाई को खूब बढ़िया से समझिए। मॉडिफाई अगर समझ गए तो फिर कोई टेंशन नहीं है, मतलब गारंटी है आप फाइल हैंडलिंग से बढ़िया नंबर लाएंगे। मॉडिफाई करना है, मान लीजिए किसी बच्चे का डिटेल को हमको ठीक करना है, तो हम आपको यहाँ मॉडिफाई करना बता रहे हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ जो हम जो कोडिंग किए हैं ना, ये मॉडिफाई किए हैं केवल फिजिक्स का मार्क्स को, ठीक है। आपको खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा, तो आप जिसका भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, नाम मॉडिफाई करना है तो नाम करिए, आपको रोल नंबर मॉडिफाई करना है तो रोल नंबर मॉडिफाई करिए। ये जो हम बनाए हैं ये इसमें केवल फिजिक्स का मार्क्स मॉडिफाई किया है, ठीक है। अगर आपको और करना है तो आप कर सकते हैं। तो अब जब मॉडिफाई करना है तो देखिए आरबी प्लस में हम लोग खोले हैं, स्क्रीन क्लियर कर रहे हैं, और यहाँ पर में आपको पहले हम पूरा फाइल का कंटेंट्स को दिखा दिए। तो देखो भाई ये तेरा फाइल का कंटेंट्स है। तो जब तक रीड करेंगे, जब तक नल नहीं मिलेगा, एंड ऑफ फाइल नहीं मिलेगा, तब तक ये रीड करेगा। अब पूरा फाइल का कंटेंट्स आपको हम दिखा दिए, क्लोज कर दिए। अब आपसे हम पूछेंगे जो कौन सा रोल नंबर को मॉडिफाई करना है वो रोल नंबर बताओ। अब जिस रोल नंबर को आपको मॉडिफाई करना है तो वो रोल नंबर पहला बात तो है मेरे फाइल में होना चाहिए, और उसके बाद हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर वो रोल नंबर ही नहीं है तो मॉडिफाई करने का कोई तुक ही नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं, एग्जांपल में रोल नंबर 3 ही लेते हैं। मान लीजिए रोल नंबर 3 को हम लोग को मॉडिफाई करना है, तो रोल नंबर 3 रहेगा तो मॉडिफाई करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ आर में हमको 3 आ गया। अब हम रीड करने के लिए यहाँ खोले हैं, और आर बी प्लस है, मतलब हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अब बी तो बाइनरी है, समझ ही गए। अब देखिए पहला रिकॉर्ड को हम पढ़ेंगे। मान लीजिए मेरा फाइल में रिकॉर्ड है 1 2 3 4, ठीक है, और आपको करेक्शन करना है सपोज करिए रोल नंबर 3 में। तो अभी आपको रोल नंबर 1 मिला, तो रोल नंबर 1 मिला तो एक रिकॉर्ड आप पढ़ लिए, तो वहाँ पर में हम इसका पोजीशन ले लिए। एफटेल से क्या करते हैं, मेरा पॉइंटर कहाँ है ये पता चलेगा। तो एक रिकॉर्ड तो आप पढ़ लिए, मतलब हम पहुँच गए हैं कहाँ, सेकेंड रिकॉर्ड पर में। तो ये सेकेंड रिकॉर्ड का पोजीशन आ गया। फिर यहाँ पर में हम जो जो सेकेंड रिकॉर्ड का पोजीशन है उसमें माइनस कर दिए स्टूडेंट, वो जो मेरा ऑब्जेक्ट का साइज है उससे। तो टी में हम लोग क्या कर गए, हम पीछे आ गए। पीछे कहाँ आ गए हैं, जहाँ पर में हमको करेक्शन करना है। तो अभी हमको लग रहा है हमको लग रहा है रोल पहला रिकॉर्ड में ही करेक्शन करना है, तो हम लोग पहला रिकॉर्ड का ही फर्स्ट पोजीशन पर में आ गए हैं। अब हम चेक कर रहे हैं जो हमको जो मॉडिफाई करना है, रोल नंबर 3 को मॉडिफाई करना है, और अभी आपको तो मिला है रोल नंबर 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर में इस इफ़ के अंदर में नहीं आएंगे। देखिए ये हमारा इफ़ जो है, ध्यान से देखिए, ये इफ़ यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ समाप्त हो रहा है। तो आपका ये कंडीशन तो मैच नहीं किया, तो हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो अभी यहाँ क्या लिखा है, नहीं पढ़ना है। अब हमको दूसरा रिकॉर्ड लिए, चूँकि एंड ऑफ फाइल नहीं आया था तो दूसरा रिकॉर्ड लिए। तो दूसरा रिकॉर्ड लिए तो उसका पोजीशन पता कर लिए। अब फिर हम दूसरे रिकॉर्ड के स्टार्टिंग में पहुंच गए हैं। तो ये कमांड क्या कर रहा है, दूसरे रिकॉर्ड को जो आप पढ़े तो आप तो चले गए थर्ड रिकॉर्ड में, लेकिन अगर दूसरा रिकॉर्ड में करेक्शन करना है तो आपका पॉइंटर स्टार्टिंग में होना चाहिए ना, दूसरे रिकॉर्ड के स्टार्टिंग में। तो ये जो टी है ये दूसरे रिकॉर्ड के स्टार्टिंग में ले गया। अब हम इसको देख रहे हैं तो हमको तो रोल नंबर 3 में करना है, तो रोल नंबर 3 और यहाँ पर में रोल नंबर 2 है, तो ये मैच ही नहीं किया, तो फिर ये काम नहीं कर पाए। अब ध्यान से देखिए, अब हम तीसरा रिकॉर्ड को पढ़ेंगे। तीसरा रिकॉर्ड को जब पढ़ेंगे तो तीसरा रिकॉर्ड को पढ़े तो मेरा
पॉइंटर कहाँ चला गया है, चौथे रिकॉर्ड पर में। एक रिकॉर्ड पढ़े तो पॉइंटर तो चला गया अगला रिकॉर्ड में, तो चौथे रिकॉर्ड में गया। फिर ये क्या कर रहा है, मेरा पॉइंटर को ले गया तीसरे रिकॉर्ड पर में, वापस बैक कर दिए, माइनस करके बैक कर दिए। तो अब हम आ गए हैं तीसरे रिकॉर्ड पर में, और यहाँ पर में देखिए रोल नंबर आपका 3 है और स्टूडेंट का रिकॉर्ड का भी रोल नंबर 3 है, तो ये मैच कर गया। इसका मतलब जिसको आपको मॉडिफाई करना है वो रिकॉर्ड आपको मिल गया है। अब हम इसके अंदर गए और पहले आपको बता दिया जो भाई जिस नंबर को मॉडिफाई करना है वो रोल नंबर मिल गया। एस को जो 0 रखे थे उसको इंक्रीमेंट किए। अब देखिए यहाँ एफसिक फंक्शन यूज़ किए हैं। तो जैसे ही एफसिक फंक्शन यूज़ किए हैं तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा है, ये मेरा फाइल पॉइंटर है, ये मेरा बाइट नंबर है जो कि यहाँ पर में है, जो थर्ड रिकॉर्ड का स्टार्टिंग रिकॉर्ड का बाइट नंबर है। और 0 मतलब क्या होता है, बिगिनिंग से। तो बिगनिंग से हम वहाँ पर में पहुँचेंगे। मतलब ये कमांड क्या किया, मेरा पॉइंटर को पहुँचा दिया है, ध्यान से सुनिए, ये कमांड क्या किया, मेरा पॉइंटर को पहुँचा दिया है थर्ड रिकॉर्ड के स्टार्टिंग में, और वहीं पर में हमको करेक्शन करना था। अब हम यहाँ पर फिजिक्स का मार्क्स मांगे, और फिजिक्स का मार्क्स जो भी आपको चेंज करना है आप कराइए। आपके कराने के बाद अब हम राइट किए। जैसे ही हम ये राइट किए तो ये राइट कहाँ होगा, थर्ड रिकॉर्ड पर में राइट होगा। और थर्ड रिकॉर्ड का मेरा सब कुछ ठीक है, खाली फिजिक्स का मार्क्स गड़बड़ था, उसी को मॉडिफाई करना है। तो यहाँ देखिए मॉडिफाई कर लिए और उसके बाद राइट कर दिए, तो ये थर्ड रिकॉर्ड पर में राइट हो गया। तो रिकॉर्ड 1 में हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए, 2 में कोई छेड़छाड़ नहीं किए, 3 में हम केवल चेंजेस किए। तो क्या चेंज किए, चूँकि फिजिक्स का मार्क्स चेंज करना था तो चेंज कर दिए, और अब तो हमको करना नहीं है, मान के हम चल रहे हैं तो हम ब्रेक कर दिए। तो ये वाइल लूप से अब हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो वाइल लूप से बाहर निकल गए, और यहाँ पर में है अगर एस 0 है इसका मतलब रोल नंबर नहीं मिला, और एस अगर 1 है तो इसका मतलब रोल नंबर मिला, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आप करेक्शन करना चाह रहे हैं तो कम से कम मैसेज तो आना चाहिए ना, जिसको करेक्शन करना है वो रोल नंबर नहीं है तो आप मैसेज दीजिएगा ना। तो यहाँ एस अगर 0 है तो बोल देंगे रोल नंबर नॉट फाउंड, और अगर एस 0 नहीं है तो इसका मतलब मिला, इसका मतलब मिला तो आपको हम करेक्शन वगैरह करवाएं। इस तरीके से मॉडिफिकेशन वाला समाप्त हो गया, ठीक है। ये लिखने का कोई तुक नहीं है, ये बेमतलब का लिखा हुआ है। आप हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपको ये समझ में आया या अच्छा लगा, तो अगर आप चाहते हैं जो ये प्रोग्राम आपको चाहिए तो ये प्रोग्राम आपको हम सेंड कर देंगे। खाली आप कमेंट कर दीजिएगा जो हाँ हमको प्रोग्राम चाहिए, और अपना व्हाट्सएप नंबर हमको दे दीजिएगा, आपको हम ये फाइल का जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मॉडिफिकेशन कर दिए। और डिस्प्ले तो खैर सबसे सिंपल है, डिस्प्ले करना है तो क्या किए, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं था मेरा आरबी प्लस में करना है, तो आर मोड में भी करते तो डिस्प्ले हो ही जाता। तो यहाँ पर मैं सारे रिकॉर्ड को दिखा दिए हैं। क्या बोल रहे हैं, जब तक हम पढ़ पाएंगे, वाइल एफ रीड, मतलब जब तक हम पढ़ पाएंगे, कहने का मतलब क्या है, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आएगा, तो जब तक हम पढ़ पाएंगे तो तब तक ये सारे रिकॉर्ड को हम दिखा दिए। और उसके बाद जैसे ही एंड ऑफ फाइल निकल गया, एंड ऑफ फाइल जैसे ही आ गया तो हम लोग बाहर आ गए, और तो उसके बाद क्लोज किए, समाप्त कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब ये बता तो दिए, अब ये काम करेगा नहीं करेगा इसका गारंटी कौन लेगा, आप तो बोलिएगा इसका गारंटी कौन लेगा। तो अब हम लोग ज़रा सा आप टाइम दीजिए, ज़रा सा अब हम इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम को चलिए अब हम रन करते हैं। रन करने के लिए ये प्रोग्राम C++ में लिखा हुआ है। अब हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए ये फाइल मेरा खुल गया, वही फाइल है, ठीक है ना, सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। अब हम इसको पहले आपको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। तो जैसा हम लोग डिस्कस किए वैसा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक किया जाए। पहले कंपाइल कर रहे हैं, देखिए सक्सेस आ रहा है, ठीक है। तो अब रन किया जाए। रन जब किए तो देखिए यहाँ कह रहा है ऐड रिकॉर्ड, मॉडिफाई रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डिस्प्ले, ये क्या है। तो सपोज करिए हमको पहले देखते हैं मेरा फाइल में कंटेंट्स क्या है, ठीक है। तो
क्या है वो देखना है तो डिस्प्ले रिकॉर्ड के लिए आपको 4 दबाना है, तो 4 प्रेस किए। तो जैसे ही 4 प्रेस किए तो यहाँ पर मैं देखिए 2 ही रिकॉर्ड अभी तक एंट्री किया हुआ है, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 5। उसका नाम है, उसका फिजिक्स का मार्क्स है और केमिस्ट्री का मार्क्स है। ठीक है, तो बोला 0 टू कंटिन्यू, हम 0 दबा दिए, तो फिर कंटिन्यू किया। तो बोला आप क्या चाहते हो, तो अब हम मान लीजिए ऐड करना चाहते हैं। तो आपको पता है ऐड करना है तो हमको 1 दबाना है, तो 1 दबा दिए। 1 जैसे ही दबा दिए तो हमसे कह रहा है रोल नंबर डालो। मान लो हम रोल नंबर डाल दिए 4। थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना है, ये हम किए नहीं है, ये आप लोग के लिए है जो इसको चेक करिए। तो यहाँ पर में ये दिमाग लगाना है, जो रोल नंबर हम डालेंगे ना, तो जो रोल नंबर पहले से डाला हुआ है वो ना ले। तो ये हम लोग को चेक करना है, इसमें हम चेक नहीं किए हैं। तो चूंकि 1 और 5 है इसलिए हम रोल नंबर 1 और 5 के अलावा कुछ भी देंगे। तो सपोज करिए हम 4 दे रहे हैं। कह रहा है नाम बताओ, तो नाम मान लीजिए हम डाल दिए पीके। फिजिक्स का मार्क्स बोल रहा है, तो फिजिक्स का मार्क्स मान लीजिए 32 दे दिए। केमिस्ट्री का मार्क्स बोला तो मान लीजिए 29 दे दिए। रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, अब बोल रहा है प्रेस करिए 0 टू कंटिन्यू, तो 0 दबा दिए। अब बोल रहा है जो क्या चाहते हो, तो ऐड रिकॉर्ड हम लोग कर ही लिए, डिस्प्ले कर ही लिए, लेकिन अभी जो है ऐड किए हैं जरा उसको चेक कर ले हुआ कि नहीं हुआ। तो 4 दबाते हैं, तो देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए रोल नंबर 4 चला गया। ठीक है, तो ऐड हो गया, डिस्प्ले हो गया, चेक कर लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद ऐड और डिस्प्ले हो ही गया, अब एक बार मॉडिफाई करते हैं। सपोज करिए रोल नंबर 5 को, रोल नंबर 5 का फिजिक्स का मार्क्स को चेंज करना है, तो मॉडिफाई करना है। तो उस केस में हम लोग 2 दबाएंगे। 2 दबाए तो बोला जो किस में मॉडिफाई करना है, तो हमको मान लीजिए रोल नंबर 5 में करना है। तो यहाँ रोल नंबर 5 दिए, तो बोला ठीक है रोल नंबर 5 तो है, आप इसका फिजिक्स का मार्क्स बताइए। तो मान लीजिए इसका फिजिक्स का मार्क्स हमको 11 दिखा रहा है, 11 नहीं 21 करना है, तो 21 कर दिए। तो 21 कर दिए, तो ये कह रहा है जो हो गया होगा, तो 0 दबाएं तो ये हो गया। अब हुआ कि नहीं हुआ तो आप तो कंफर्म होना चाहेंगे, तो एक बार फिर से डिस्प्ले कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 4 नंबर दबाएंगे तो फिर से डिस्प्ले करेगा। ये देखिए फिजिक्स का मार्क्स उसका 11 जो था, आप देखिए वहाँ फिजिक्स का मार्क्स रोल नंबर 5 का 21 हो गया। अब हमको चेक करना है डिलीशन होता है कि नहीं। तो डिलीशन होता है कि नहीं है उसके लिए 3 नंबर दबाएंगे। तो 3 नंबर दबाए तो बोला जो कौन सा रोल नंबर डिलीट करना है बताइए। अब सपोज करिए हमको रोल नंबर 4 को डिलीट करना है, हम कोई भी डिलीट कर सकते हैं। तो रोल नंबर 4 को ही चलिए डिलीट करते हैं। रोल नंबर 4 को डिलीट करना है तो 4 दबाए, रिकॉर्ड फाउंड बोल रहा है, और 0 कंटिन्यू करने के लिए है। अब डिलीट हुआ कि नहीं हुआ जरा चेक कर लीजिए। रोल नंबर 4 को डिलीट किए हैं, चेक किया जाए। तो चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 4 दबाएंगे, तो ये देखिए रोल नंबर 4 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब परमानेंटली डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें कोशिश किए हैं, ध्यान से समझिए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब आप दिमाग लगाइए जो इसमें हम लोग को और क्या चेंजेस करना चाहिए, जो ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनता है। ये सॉफ्टवेयर तो बन गया है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, इसके लिए क्या चेंजेस करना है। तो आपको हम कंप्लीट सॉफ्टवेयर दे देंगे, केवल आपको ये अपना कमेंट में हमको खाली अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, तो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, कोशिश किए हैं इसको हम कंप्लीट बनाने का, कोशिश किए हैं हम इसको आसानी से सबके दिमाग में चला जाए, लेकिन हो सकता है फिर भी कुछ किसी को किन्हीं को डाउट होगा, तो आप हमको कमेंट करिएगा, आपको हम फिर से बताने का कोशिश करेंगे। और अगर आपको लग रहा है जो नहीं हम इसमें थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, हम ऐसा कर लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपको इसका व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना मोबाइल नंबर, तो हम आपको ये सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड कर देंगे। अब एग्ज़िट करना है तो हमको 5 दबाना है, तो देखिए हम 5 दबाए और हमको बाहर कर दिया। ठीक है, हम बाहर आ गए वापस प्रोग्राम में। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपको हम बताने का कोशिश किए हैं।
फिर हम आएंगे अगला वीडियो लेकर के, कुछ भी बढ़िया चीज़ लेकर के, सी में ही। और अगर आप इंटरेस्टेड है दूसरा लैंग्वेज में, तो दूसरा लैंग्वेज में भी हम डालते ही रहते हैं। तो इसको देखते रहिएगा, हमसे कनेक्टेड रहिएगा। तब तक के लिए बाय।